जन्माष्टमी यानी जिस दिन भगवान इस धरती पर अवतरित हुए थे। इसे हम भगवान के जन्मदिन के रूप में, भगवान के बर्थडे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। मंदिरों में बहुत उत्साह होता है, बहुत सजावट की जाती है, सभी लोग बहुत नृत्य करते हैं, बहुत कीर्तन करते हैं, भगवान को सुंदर से सजाया जाता है, खूब उल्लास होता है। लेकिन क्या किसी को पता है भगवान अपना इतना सुंदर सा लोक छोड़कर इस पृथ्वी पर क्यों आते हैं? तो चलिए जानते हैं भगवद गीता इसके बारे में क्या बताती है। भगवद गीता 4.8 में भगवान बताते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे युगे। तो 3 रीजन है जिसकी वजह से भगवान यहाँ अवतरित होते हैं। पहला रीजन, धर्म की स्थापना करने के लिए। दूसरा रीजन, जो दुष्ट हैं, जो डीमंस हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं, उन लोगों का संहार करने के लिए। तीसरा, जो साधु हैं, संत हैं, जो भक्त हैं, जो पायस लोग हैं, उन लोगों की रक्षा के लिए। ये 3 वजह से भगवान यहाँ अवतरित होते हैं। उसी के अगले श्लोक में यानी कि 4.9 में भगवान बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। हमें लगता है कि भगवान भी हमारे जैसे हैं, भगवान का जन्म भी हमारी तरह हुआ है, भगवान के माता पिता हैं, सब कुछ है, फैमिली है, तो उनका जन्म भी हमारे जैसा होगा। लेकिन भगवान ये क्लैरिफाई कर रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, उनके जन्म और उनके कर्म दिव्य हैं, हमारे जैसे नहीं हैं। तो इस सीरीज में हम जानने वाले हैं कृष्ण के जन्म के बारे में, कि कृष्ण का जन्म कैसे होता है और क्यों होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्मोत्सव सीरीज में आप सभी का स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है, इस पृथ्वी को दुष्ट राजाओं ने घेर लिया था। हर तरफ राक्षसों का, दुष्ट लोगों का अत्याचार छाया हुआ था। अब ऐसी हालत में जो हमारी भूमि देवी है, पृथ्वी देवी है, बहुत दुखी हो रही थी, वो रो रही थी। और इसी बुरी हालत में वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचती है और ब्रह्मा जी को पूरी कथा सुना देती है कि किस तरह से साधुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, हर तरफ राक्षसों का राज हो रहा है। अब भूमि देवी की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी को बहुत दुख होता है, वो बहुत कंपैशन फील करते हैं और उनकी मदद के लिए डिसाइड करते हैं कि अब हम क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास जाएंगे मदद के लिए। और वो सभी देवी देवताओं को लेकर क्षीर सागर के तट पर पहुंच जाते हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे, हमने विष्णु जी सुना था, कृष्ण जी सुना था, ब्रह्मा जी भी सुना था, ये क्षीरोदक्षाई विष्णु कौन है? चलिए बताते हैं। तो शास्त्र हमें बताते हैं कि दरअसल 3 विष्णु हैं। पहला महाविष्णु, जो रहते हैं करण सागर पे, करण ओशियन पे, कैजुअल ओशियन जिसे आप कह सकते हैं। सेकंड, गर्भोदक्षाई विष्णु, जो रहते हैं गर्भ सागर पे। तीसरा, क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो रहते हैं क्षीर सागर पे यानी कि मिल्क ओशियन पे। और यही विष्णु है जो हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप विराजमान है, जो इस पृथ्वी के कण कण में, हर एक एटम में विराजमान है। अब बाकी सब विष्णु की डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, बिकॉज अभी हमारा टॉपिक है कृष्ण जन्म, वरना हम अपने टॉपिक से ही भटक जाएंगे। तो चलिए, तो अब हम देखते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने इन तीनों में से क्षीरोदक्षाई विष्णु को ही क्यों चुना, वो उनके पास ही क्यों गए? क्योंकि भगवान के जितने भी अवतरण होते हैं, भगवान के जितने इनकारनेशंस होते हैं, वो सभी क्षीरोदक्षाई विष्णु के माध्यम से ही होते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं को और पृथ्वी देवी को लेकर क्षीर सागर के तट पर गए, यानी कि क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास गए। अब हम यहाँ एक और चीज़ देखते हैं, जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने भगवान को डायरेक्ट अप्रोच नहीं किया, वो डायरेक्ट भगवान को देखने नहीं गए, वो क्षीर सागर तक गए, क्षीर सागर के तट पर गए। अभी क्षीर सागर के तट पर आकर वे सभी पुरुक्षुत नाम की एक प्रार्थना करते हैं। ये पुरुक्षुत एक स्पेशल प्रार्थना है जो सभी देवी देवता करते हैं भगवान विष्णु का आवाहन करने के लिए, उन्हें नमस्कार करने के लिए। ऐसा ही नहीं कि उन्हें डायरेक्टली अप्रोच कर लेते हैं, नहीं, देयर इज़ अ प्रॉपर एटिकेट, प्रॉपर प्रेयर्स। सभी देवी देवता अपनी प्रार्थना कर चुके हैं, ब्रह्मा जी भूमि देवी की मदद के लिए तैयार है। अब आगे क्या होता है, आगे विष्णु जी का क्या रिस्पॉन्स आता है, तो ये जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए। हरे कृष्णा।